फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारा और आपकी यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेके आए हैं दोस्तों, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों। आज की इस वीडियो में वही प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है ना। बताना चाहते हैं कि पार्ट नंबर कौन सा होने वाला है। पार्ट नंबर 11 होने वाला है। इससे पहले पार्ट नंबर 10 तक हमने पढ़ा दिया। आप प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर प्रत्येक वीडियो पढ़िए, आप देखिए पार्ट 1 से, ठीक है ना। आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या करा दोस्तों, ध्यान देखिएगा। प्रश्न करा दोस्तों, विभवांतर की SI इकाई क्या है दोस्तों। 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 ध्यान देखिएगा। ऑप्शन दे रखा है कूलाम, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी वाट। एकदम ध्यान देखिएगा दोस्तों, बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहले का आंसर क्या बनेगा दोस्तों। पहले का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, दिया विभवांतर। क्या दिया दोस्तों, विभवांतर दिया दोस्तों। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो दोस्तों वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। यानी राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में कूलाम दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में कूलाम दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में कूलाम दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर कूलाम किस राशि का मात्रक होता है बताते हैं दोस्तों। कूलाम किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। उस राशि का नाम आवेश है दोस्तों, आवेश है। कूलाम किस राशि का मात्रक है दोस्तों, आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में जूल दिया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में जूल दिया दोस्तों। जूल किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों। जूल किस राशि का मात्रक, कार्य का मात्रक होता है दोस्तों। कार्य का मात्रक होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और ऐसी कौन सी दो राशियाँ हैं, ऐसी कौन सी दो राशियाँ जिनका मात्रक जूल होता है दोस्तों। ऐसी कौन सी दो राशियाँ जिनका मात्रक जूल होता है दोस्तों। तो वह राशि उष्मा है और कार्य है दोस्तों। उष्मा है और कार्य दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद और भी राशियां देखेंगे तो बल भार हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों। बल का मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों। भार का मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों। भार का मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों। दो राशियां जिनका मात्रक क्या होता है, समान होता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाट। वाट किस राशि का मात्रक है दोस्तों, याद रखिएगा। वाट शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों। किसका मात्रक होता है दोस्तों, शक्ति का मात्रक होता है, याद रखिएगा। शक्ति का मात्रक वाट होता है दोस्तों, ठीक है ना। उम्मीद दोस्तों प्रश्न नंबर पहला आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या करा है दोस्तों, ध्यान देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा करा है दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा क्या रहा है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है दोस्तों, ठीक है। SI इकाई क्या है दोस्तों, ध्यान देखिएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर फारेड, ऑप्शन नंबर बी हेनरी, ऑप्शन नंबर सी पास्कल, ऑप्शन नंबर डी वेबर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा अभी हम आपको बताते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स। क्या लिखा गया दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स याद रखिएगा दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, वेबर होता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वह वेबर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया दोस्तों, फारेड। फारेड 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 किस राशि का मात्रक है दोस्तों। फारेड किस राशि का मात्रक है दोस्तों। फारेड किस राशि का मात्रक है दोस्तों, याद रखिएगा। फारेड धारिता का मात्रक हो दोस्तों। धारिता का मात्रक फारेड होता है दोस्तों, याद रखिएगा। उस राशि का नाम क्या है दोस्तों, धारिता है, धारिता है, धारिता है, धारिता है, धारिता है, ठीक है दोस्तों। धारिता का मात्रक का दोस्तों फारेड होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में हेनरी दिया दोस्तों। हेनरी 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 किस राशि का मात्रक है दोस्तों। ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक हेनरी होता है दोस्तों। ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक हेनरी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। उस राशि का नाम है दोस्तों प्रेरकत्व। उस राशि का नाम है दोस्तों प्रेरकत्व है दोस्तों। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है दोस्तों, हेनरी होता है। हेनरी हेनरी हेनरी। ऑप्शन नंबर सी में पास्कल दिया दोस्तों। पास्कल दिया दोस्तों। पास्कल किस राशि का मात्रक हो दोस्तों, याद रखिएगा। पास्कल दाब का मात्रक होता है दोस्तों। दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों, पास्कल होता है, ठीक है दोस्तों। यानी प्रश्न नंबर दूसरे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी वेबर होगा दोस्तों, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है तीसरा, ठीक है। प्रश्न तीसरा है दोस्तों, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई SI डॉट है। मतलब शक्ति की SI इकाई पूछ रहा है दोस्तों। शक्ति की SI इकाई पूछ रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया वाट, ऑप्शन नंबर बी अर्ग, ऑप्शन नंबर सी किलोवाट, ऑप्शन नंबर डी जूल, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों बताते हैं, ठीक है। ध्यान देखिएगा, बताते हैं दोस्तों कि सर्गे का सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों, ध्यान देखिएगा। जो शक्ति होता है दोस्तों, शक्ति होता है, शक्ति को हम P से दर्शाते हैं, ठीक है। शक्ति को P से दर्शाते हैं दोस्तों। P बराबर होता है W अपन क्या है दोस्तों, W अपन T। W को मापते हैं जूल में दोस्तों, और समय को किस में मापते हैं आप, सेकेंड में मापते हैं दोस्तों। और जूल में सेकेंड से भाग देंगे तो जूल प्रति सेकेंड होगा। क्या होगा दोस्तों, जूल प्रति सेकेंड होगा दोस्तों। इसे क्या कहते हो दोस्तों, इसे वाट भी कहते हो दोस्तों, इसे वाट भी कहते हो, ठीक है ना।
यानी आप देख सकते हो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करा दो सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, उसमें क्या दे रखा है दोस्तों, वाट दे रखा है, यानी शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई का क्या है दोस्तों, वाट है। क्या आंसर इसका होगा, वाट होगा। समझ में आ रही बात है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। क्या करा दोस्तों, कह रहा है भार की एसआई इकाई, भार की एसआई इकाई डॉट डॉट एसआई इकाई के बराबर होती है, एसआई इकाई के बराबर होती है। समझ में आ रही बात ना, भार की एसआई इकाई डॉट डॉट एसआई इकाई के बराबर होती है, मतलब किस राशि के बराबर होती है। जैसे पहला ऑप्शन आवेगा, दूसरा का त्वरण है, तीसरा का बल है और चौथा का द्रव्यमान है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है दोस्तों, ध्यान देखिए चौथे का सोल्यूशन देखिए दोस्तों। यहाँ पर भार का जो मात्रक होता है, ठीक है, भार का जो मात्रक होता है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है याद रखिएगा, न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि बल का भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तथा क्या लिखें दोस्तों, तथा बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या है दोस्तों, बल का मात्रक क्या है दोस्तों, याद रखिएगा न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। बात समझ में आ रही बात है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी दो राशियां कौन कौन है जिनका मात्रक सेम है, यानी वो भार है, यानी वो भार है और बल है, इसका इन राशियों का मात्रक क्या सेम है, न्यूटन ही है। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो इसमें पूछा है कौन सा राशि है जिसका एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है ये। ठीक है ना, यानी वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तो आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या करा दोस्तों, प्रश्न करा दोस्तों डाट डाट चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या है दोस्तों। ठीक है, डाट डाट चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले अपन जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों बातें प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं पहले। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 क्या करा दोस्तों, डाट डाट चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या दोस्तों। ठीक है, चाल का एसआई इकाई पूछ रहा है, चाल का एसआई मात्रक पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं दोस्तों चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा के समय दोस्तों, दूरी बटा के समय दोस्तों। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा के समय दोस्तों। तो यहाँ पर दूरी को किस में मापते हैं दोस्तों, दूरी को मापते हैं मीटर में, और समय को किस में मापते हैं दोस्तों, सेकेंड में। यानी डिवाइड लगाइएगा दोस्तों, तो क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। यानी खोजिए ऑप्शन में कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन में कहाँ है, खोजिए ऑप्शन नंबर ए में मीटर प्रति सेकेंड, ये भी सही है, ये आंसर सही है, मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों। किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति मिनट और किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आ रही बात ना। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, ध्यान देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 क्या करा दोस्तों, करा निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है दोस्तों। कौन ऐसी दो भौतिक राशि है जिसका इकाई अर्थात मात्रक एक ही है दोस्तों। ठीक है, ध्यान देखिएगा दोस्तों, पहला दिया दाब और बल, दाब और बल, दूसरा का बल और उत्क्षेप बल। ठीक है, तीसरा का बल और गति, बल और भार। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था, छठे का उत्तर देखिए दोस्तों, मैंने बताया था भार। ठीक है, भार हो या चाहे यहाँ पर भार लिखा हो या समझिएगा जैसे भार या बल हो, क्या दोस्तों, भार या बल, इन सभी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है दोस्तों। ठीक है, इन सभी का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। भार हो चाहे बल हो, इन दोनों का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। ठीक है, यानी इस तरह से आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं सही आंसर हुआ, ये दाब और बल है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इसलिए गलत है। बल और उत्क्षेप बल, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, बी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होगा, उत्क्षेप बल बोला है, बल और उत्क्षेप बल, तो यहाँ पर भी आप न्यूटन ही बताएंगे दोनों का, ये भी हो सकता है सही। ठीक है ना, फिर अगला करा बल और गति। ठीक है, तो यहाँ पर बल का मतलब क्या है, बल का मात्रक न्यूटन, और का मतलब तो और लिखा ही है, यहाँ पर गति है, गति का मतलब कोई वस्तु क्या कर रही है, ठीक है, चल रही है मतलब गति कर रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जब बनेगा दोस्तों वह बनेगा मीटर प्रति सेकेंड, और इसका जो राइट आंसर छठे प्रश्न का बनेगा बल और भार। ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।